नंबर गेम पूरी करने का मिशन आईनी तरमीम के लिए हुकूमत और इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के अलग अलग एशाइये। शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टियों और इत्तेहादियों को एतमाद में लिया। हुकूमत का आज पार्लियामेंट में आईनी तरमीम का मसवदा पेश करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के अरकान को हाज़िरी मुकम्मल रखने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत की भरपूर हिमायत का फैसला। सेनेट इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। आईनी तरमीम से मुतल्लिक एजेंडा शामिल नहीं। कायदे-ए-वान इसाकदार की वक्फा सवालात मुअत्तल करने से मुतल्लिक तहरीक एजेंडे का हिस्सा। 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। काबीना इजलास के फौरी बाद कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा। कौमी असम्बली का इजलास 11:30 बजे होगा। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो की मौलाना से मुलाकात में आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी सरबराह JUI के घर आमद। आईनी तरमीम के मुसवदे पर ब्रीफिंग दी। मौलाना की जानिब से पेश करदा तजावीज़ को भी मुसवदे का हिस्सा बनाने की तैयारी। PTI वफ़द की भी मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने की कोशिशें। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वफ़द की मौलाना से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। हुकूमत का साथ ना देने की दरख्वास्त की। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत और अपोजिशन के लिए अहमियत इख्तियार कर गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराह JUI के घर आमद। आईनी तरमीम के मुसवदे पर ब्रीफिंग दी। मौलाना की जानिब से पेश करदा तजावीज़ को भी मुसवदे का हिस्सा बनाने की तैयारी। PTI वफ़द की भी फजलुर रहमान को कायल करने की कोशिशें। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वफ़द की मौलाना से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। हुकूमत का साथ ना देने की दरख्वास्त की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आईनी तरमीम के मुसवदे पर तफसीली मुशावरत। हुकूमत का कानून साजी के लिए 2/3 अक्सरियत का दावा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। काबीना इजलास के फौरी बाद कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा। सेनेट इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। आईनी तरमीम से मुतल्लिक एजेंडा शामिल नहीं। कायदे-ए-वान इसाकदार की वक्फा सवालात मुअत्तल करने से मुतल्लिक तहरीक एजेंडे का हिस्सा। 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर फौरी अमल करे। मखसूस नशिस्तों के फैसले में कोई बहाम नहीं। अमल दरामद में ताख़ीर के संगीन नताइज हो सकते हैं। अक्सरियती फैसला देने वाले जजेस की वजाहत। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त ताख़ीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। PTI सियासी जमात थी और है। पार्टी सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना गलत है। तमाम सर्टिफिकेट होल्डर PTI अरकान हैं। किसी किस्म की धमकी कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन आईनी अदारा है। आईनी अदारे के साथ इस तरह का बर्ताव नामुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का बयान सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक ज़ेरे गौर है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को निपटाने की कोशिश की। PTI ने बार बार ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने का तासुर दुरुस्त नहीं। बिलावल भुट्टो ने बानी PTI का बयान आईनी इदारों पर हमला करार दे दिया। कहते हैं कल रात जमहूरियत पर हमला किया गया। चीफ जस्टिस की तौहीन की और आर्मी चीफ पर इल्जामात लगाए गए। बानी को बयान की वजाहत देना होगी। वजाहत ना दी तो कानूनी नताइज भुगतना पड़ेंगे। फिर PTI वाले रोना धोना ना करें। बानी से ऐसे बयान दिलवाने वाले कौन हैं? फॉर्म 45 और 47 के ड्रामे की कहानी खुलने वाली है। उसके बाद ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बानी PTI के ट्वीट ने सारा माहौल खराब कर दिया। बानी PTI खैबर पख्तूनख्वा में नफरत की आग भड़का रहे हैं।
जो बीज बो रहे हैं उसके नताइज खतरनाक होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बानी पीटीआई पर वार, बोले पता नहीं फैज हमीद अंदर बानी के बारे में कौन से गाने गा रहा है, हो सकता है ये गा रहा हो आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। उमर अयूब और राजा परवेज अशरफ आमने सामने। उमर अयूब बोले बिलावल भुट्टो ने 2 दिन तकरीर की प्रैक्टिस की। बिलावल के नाना ने मेरे दादा से हल्फ लिया, बानी अपनी हर बात पर कायम है। राजा परवेज अशरफ ने जवाब दिया, आपके दादा ने आइन तोड़ा। बिलावल के नाना ने वोट का हक दिया। पीटीआई अमन और पाकिस्तान के दुश्मन है। बानी ने सड़कों पर आने का कहा तो लोग बांग्लादेश भूल जाएंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान की धमकी, कहा कि बानी की भूख हड़ताल से डरो, आगे बढ़ना है तो एक कदम पीछे भी हटना पड़ा तो हटेंगे। एक्स अकाउंट से धमकी अमेज पोस्ट का केस, बानी पीटीआई एफआईए साइबर क्राइम के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो गए। तहकीकाती टीम ने बानी से तकरीबन 45 मिनट तफ्तीश की। बानी से धमकी अमेज एक्स पोस्ट बारे मुख्तलिफ सवालात किए। जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से अफरा तफरी बढ़ेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं चीफ जस्टिस को अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। हुकूमत पर अरकान असम्बली को डराए धमकाए जाने का इल्ज़ाम है। ऐसी आइनी तरमीम से आइन बेवकूफ़ हो जाएगा। खास मकसद के लिए जजेस की तादाद बढ़ाना मशकूक है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां, हमजा शहबाज को उम्मीदवारों के चुनाव का टास्क मिल गया। हमजा शहबाज पार्टी अहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। उम्मीदवारों के चुनाव के लिए राना सनाउल्लाह की मुशावरत भी शामिल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ई व्हीकल्स पॉलिसी नवंबर में मुकम्मल करने की हिदायत। आइंदा वफाकी सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स की खरीदारी का हुक्म। कहते हैं बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग के लिए इकदाम कर रहे हैं। बिजली से चलने वाली गाड़ियां माहौल दोस्त होंगी। सरकारी स्कूलों को ज़हीन तलबा को ई मोटर बाइक्स दी जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी का हुक्म। पिंक सॉल्ट के एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कहती है पंजाब में मादनियात के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। गिरा कदर मुल्की ज़खायर कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है। पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। जमानत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने मंजूर की। शोएब शाहीन थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार थे। उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया गया था। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं। 24 न्यूज़ के संग अपने बच्चों की नात और दुरूद शरीफ पढ़ने की वीडियो हमें भेजें। हम 24 न्यूज़ पर नशर करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। अमरीकी सदर जो बाइडन से बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता रूस और यूक्रेन में जारी जंग पर बातचीत। अमरीकी सदर ने कहा कि पुतिन यूक्रेन जंग नहीं जीत सकेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा रूस यूक्रेन जंग से मुतल्लिक आइंदा चंद हफ्ते और महीने अहम हो सकते हैं। और कराची एयरपोर्ट पर एक दिन में मंकी पॉक्स के 3 मुश्तबा केसेस सामने आ गए। जद्दा और दुबई से आने वाले मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की इलामत पाई गई।